हेलो मित्रों, आप सभी लोग का स्वागत है वर्मा कोचिंग क्लासेज में। आज हम बायोलॉजी का जो है मॉडल पेपर जो बनाए थे उसी का हल थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते जाएंगे, क्योंकि कल आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है। इसलिए वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और हमारी बातों को गौर कीजिएगा। तो देखिए, जैसे सबसे पहले क्या है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन की क्रिया किसमें पाई जाती है? आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। इसमें दो नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। पहला नर युग्मक जो होगा मादा युग्मक से मिल करके सत्य निषेचन करता है, और दूसरा नर युग्मक मादा केंद्रक से मिल करके त्रिसंलयन करता है। तो इस प्रकार इसे क्या कहते हैं? त्रिसंलयन करता है। तो नर युग्मक जो मादा युग्मक से मिलेगा उससे जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होगा, और दूसरा नर युग्मक जो मादा केंद्रक से मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा रहे हैं। जैसे एक सिंगल एन हुआ, जैसे मेल गैमेट होगा। क्या होगा? मेल गैमेट। मेल गैमेट का मतलब क्या हुआ आपका? नर युग्मक। और दूसरा कौन सा होगा? फीमेल गैमेट। दूसरा कौन सा होगा? फीमेल। तो फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। यानी सिंगल एन प्लस सिंगल एन बराबर 2n बना। इसी को हम क्या कहेंगे? सत्य निषेचन कहेंगे। और दूसरा जो होता है, दूसरा नर युग्मक जो सिंगल होगा, और दूसरा क्या होगा? 2n यानी मादा केंद्रक होगा। मादा, ये क्या होगा? मादा केंद्रक होगा। ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? 3n बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? त्रिसंलयन। पहले नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से जाइगोट, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। और जो पहला नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक और दूसरा मादा केंद्रक, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? त्रिसंलयन करते हैं। इसके फलस्वरूप किस चीज़ का निर्माण होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होगा? भ्रूण कोश, भ्रूणपोष। हाँ, जिससे भ्रूण पोषण करता है, इससे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। जो मेल गैमेट यानी नर युग्मक, फीमेल गैमेट का मतलब मादा युग्मक, दोनों मिला तो जाइगोट बना। इससे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, और इसमें एक नर युग्मक दूसरा मादा केंद्रक दोनों मिल करके त्रिसंलयन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम चाहे क्या कहेंगे? द्विनिषेचन। यानी ये निषेचन की क्रिया दो बार हुई, इसे द्विनिषेचन। और यह क्या कहलाता है? त्रिसंलयन, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नर युग्मकोद्भिद या प्रागण का अंकुरण के नर युग्मकोद्भिद क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद में क्या आता है? पुंकेसर आता है। क्या आता है? पुंकेसर। आपको बताया हमने, पुंकेसर ऐसे होगा। इसी के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा पुंकेसर पाया जाता है। इस पुंकेसर में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहेंगे? परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश। ये क्या होता है? पूतंतु होता है। समझ में? ये क्या होगा? पूतंतु। यानी परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण। यही जो होता है निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो लघु बीजाणु जनन पूछा जाए तो लघु बीजाणु जनन किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है नर युग्म को भी। यानी जो पुमंग होगा पुष्प का नर जनन अंग, उसी में क्या पाया जाता है? उसी में 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। और मादा युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। उसमें जो होता है मादा युग्मक में जो होता है 4 गुरु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष एवं भ्रूणकोश पर टिप्पणी लिखिए। भ्रूणपोष हमने बताया कि नर युग्मक और मादा केंद्रक, ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? त्रिसंलयन होता है। इससे क्या, किस चीज़ का निर्माण होगा? भ्रूणपोष का निर्माण होगा। यानी भ्रूण के पोषण करने के लिए जो अन्न का निर्माण होता है। और भ्रूणकोश यानी भ्रूण जिसमें रहता है उसको हम क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। मानव शुक्राणु की संरचना, मानव शुक्राणु की संरचना के विषय में आप लोग पढ़े ही होंगे। शुक्राणु जो होता है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करके, और इसके बाद यहाँ इसका टेल होगा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे होता है। तो इसके शुक्राणु की संरचना में सबसे पहले भाग में क्या पाया जाता है? हमारा एक्रोसोम पाया जाता है। इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो क्या करता है? ओवम को बेध करके अंदर चला जाता है। और इसके अंदर यहाँ क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब चीज़ें जो है नामकलेचर करके आप शुक्राणु की संरचना बता दीजिएगा। आपको पता होगा मनुष्य के सीमेन यानी वृषण में जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये शुक्राणु की संरचना में एक्रोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और अन्य भाग होते हैं जिसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए ये क्या होता है? ये प्लाज्मा एक्रोसोम है, हमने बताया शुक्राणु है। ये क्या होता है? इसका हेड है। हेड के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। इसी माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से हमारा शुक्राणु गत करता है। ये इसका टेल होता है यानी पूंछ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमको मालूम है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे।
आगे देखते हैं अगला की क्या मानव शुक्राणु संरचना हो गया युग्मक जनन। देखिए चाहे पुरुष का वृषण हो, यानी युग्मक जनन क्या होगा, पुरुष के वृषण में, यानी पुरुष का जो वृषण होता है उसमें किस चीज़ का निर्माण हो, शुक्राणुओं का, और स्त्री का अंडाशय जो होगा उसमें किस चीज़ का निर्माण हो, अंडाणुओं का। यानी मनुष्य के अगर हम युग्मक जनन कर रहे हैं तो पुरुष के यानी मनुष्य के जननी के एपिथेलियम कोशिकाओं में जो होता नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। यानी कहने का मतलब होता है नर के अंदर नर युग्मकों का, मादा के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। तो जैसे आपको मालूम होगा पुरुष के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, स्त्री के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, युग्मक जनन। अब शुक्राणु जनन, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है किसमें पाई जाती है, केवल पुरुषों में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी शुक्राणु जनन, स्पर्मेटाजेनेसिस, यानी पुरुष के जो वृषण होगा, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी पुरुष के वृषण के जन्य के एपिथेलियम कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, शुक्राणु जनन कहेंगे। और दूसरा अगला क्या है, अंडाणु जनन। स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। ये टिप्पणी ही पूछता है, 60 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा जैसे बताए। हमारे समाज में अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष जो होता है महिलाओं को दिया जाता है, क्या यह सही है? नहीं। क्यों नहीं सही भाई? ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो होता है लिंग निर्धारण हम जानते हैं मनुष्य में किसके ऊपर डिपेंड करता है, पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि स्त्री के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दोष देना, अगर स्त्री को दोष दिया जाए तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर पुरुष का एक्स वाला गुणसूत्र स्त्री के गुणसूत्र से निषेचन कर रहा है तो लड़की पैदा होगी। अगर पुरुष का वाई वाला गुणसूत्र स्त्री के किसी भी गुणसूत्र से निषेचन करता है तो लड़का पैदा होता है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए। आपको हमने बताया, अभी देखिए हम बता रहे हैं इसको रेखा चित्र के माध्यम से।